चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 के हिंदी का दूसरा चैप्टर। क्या है? ईदगाह। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ईदगाह क्या है। ईदगाह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ईदगाह ऐसा स्थान को कहते हैं जिस स्थान पर नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, ईद के दिन जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह को ईदगाह कहा जाता है। यह ईदगाह कहानी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, यह प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है कि अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में बहुत हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर के फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। उसके दोस्त मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। अभागीन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर के दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेला घूमने जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? धोबीन, नाइन, मेहताराइन, चूड़ीहारीन सभी तो आएगी। सभी को सिवैयाँ चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पड़ लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। अब ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। जो रोजा किया हुआ था उसकी पंक्तियों, जो रोजेदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होता है और एक साथ बुझ जाता है। ऐसे ही
नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। महमूद जो है वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चुंगा, सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लें? कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उसके हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेष करके तब जब नया शौक होता है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर के खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है ना। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब ताली बजा बजा करके हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि उसके कोई काम का वस्तु ही नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर के दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखेंगी तो देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद की दुआएं सीधे, हामिद चिमटा लेकर के आया है, कितना अच्छा लड़का है, सब बोलेंगे। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगा? ये सभी खिलौना लेके गया है, कितना दिन तक टिकेगा? बड़ों की दुआएं तो सुने हैं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुआएं मतलब आशीर्वाद। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंस के कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इसे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? तुम चिमटा ले आए हो, हम लोग देखो खिलौना खरीदे हैं। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा का बड़ाई, चिमटा का विशेषता शेर के रूप में बताया।
सम्मी थी वहीं, और सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी हामी से प्रभावित होकर के बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे? हामी ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, कहा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी की पेट फोड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और उन्हें 3-3, 4-4 पैसे खर्च किया पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने मात्र 3 पैसे में रंग जमा दिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर के चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, अर्थात सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठा करके प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कुछ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा करके ले आया? हामिद ने अपराधी भाव में कहा, तुम्हारी उंगली तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत प्यार में, स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, मूक, साइलेंट, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। देखिए बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक होता है। विवेक का मतलब यहाँ अपना जो सोच समझ है, ये है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख करके कितना ललचाया होगा उसका मन। इतना जब्त कैसे हुआ, बर्दाश्त कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की